हमारे हाथ में है हदाई के बख्शिश। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत बरेलवी साहब का नातिया कलाम, इस नातिया कलाम के सवा 3 पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलूब करते हुए क्या कहते हैं? ए नबी, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि तुम हो मालिक के हबीब। अल्लाह मालिक है ना, कहा रसूल मैं तुझे भी मालिक ही कहूंगा। अल्लाह भी मालिक है, तू भी मालिक है। मैं तो तुझे मालिक ही कहूंगा कि तुम हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा नहीं तेरा। आप अल्लाह के हबीब हो, अल्लाह भी मालिक है और आप भी मालिक हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है, किसी को अपनी बीवी पर बहुत प्यार आए और बेगम के सामने बड़े प्यार और मोहब्बत से खड़े होकर कहे, बेगम मेरी अम्मी जो है वो आपसे बड़ी मोहब्बत करती है, आप मेरी अम्मी की महबूब हो, तो मैं उनको भी अम्मी कहता हूं, आज से आपको भी अम्मी कहूंगा। रिश्ता बाकी रहेगा, डंडे बजाएगा। बीवी बीवी है, जितनी मर्जी मोहब्बत कर लो, वो मां नहीं बन सकती। रसूल रसूल है, ये अब्दुल्लाह है, ये रसूलुल्लाह है। इसको अगर मालिक कहोगे ईमान पल्ले से निकल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा और सुना, ये हैं तौसीफुर रहमान साहब। इनका एतराज़ है कि मेरे इमाम आला हजरत, उनका एक मशहूर ज़माना कलाम है, उसमें एक शेर है कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। गौर करिए, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो इनको ये शेर समझ में नहीं आ रहा है, तो ये शेर को गोया ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शेर जो है वो शिरकिया शेर है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला मालिक है और तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक कह रहे हो। और एक बहुत गंदा मिसाल भी दे रहे हैं कि बीवी को भी माँ कह दिया जाए, क्योंकि माँ जो होती है वो शौहर की जो बीवी होती है उसको पसंद करती है, तो गोया माँ की महबूब हुई तो बीवी को भी माँ कहा जाए। ये इतना गंदा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं और मिसाल दे रहे हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मालिक हैं और मालिक बनाने वाला मेरा रब ही है। समझ रहे हैं? पहले मैं आपको तमहीदी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला जो है वो रब है और वो मालिक भी है और वो हकीकी मालिक है। समझ रहे हैं? वो हकीकी मालिक है, यानी उसको किसी ने मालिक नहीं बनाया, वो ज़ाती मालिक है, वो खुद से मालिक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अताई मालिक हैं, यानी उनको मालिक बनाया गया है। और मालिक किसने बनाया है? मालिक मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने ही उन्हें बनाया है। और अल्लाह को किसी ने मालिक नहीं बनाया, वो खुद से मालिक है। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समझ रहे हैं? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप इसमें फ़र्क नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो ये आपकी खामी है, आपकी गलती है। अब आइए मैं आपको कुरान और हदीस से दलील देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला जो मालिक है वो हकीकी मालिक है, ज़ाती मालिक है। और अल्लाह तबारक व ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक बनाया है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताई मालिक हैं। अब आइए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 1339 नंबर रिवायत है, और सही बुखारी हदीस नंबर 3407 नंबर रिवायत है, और सही बुखारी हदीस नंबर 3451 नंबर रिवायत है। इसमें हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मलकुल मौत कहा गया है, मौत का मालिक कहा गया है। मौत का मालिक कौन है? हकीकी अल्लाह है। तो यहाँ इज़राइल अलैहिस्सलाम क्यों कहा जा रहा है? तौसीफुर रहमान साहब, यहाँ पर मलकुल मौत उन्हें क्यों कहा जा रहा है? और आप भी कहते हैं मलकुल मौत, क्यों कहते हैं? मौत का तो मालिक अल्लाह है ना। इज़राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मालिक बनाया, इसलिए मलकुल मौत कहते हैं आप। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने ही मालिक बनाया है। समझ रहे हैं? हम उनको ज़ाती मालिक नहीं मानते, अल्लाह तबारक व ताला की अता से ही मालिक मानते हैं। अब आइए मैं आपको कुरान से एक दलील देने की कोशिश करता हूँ, उसको समझिए। सूरा हशर, सूरा नंबर 59 आयत नंबर 7, इसमें अल्लाह तबारक व ताला खुद कह रहा है कि और रसूल जो तुम्हें दें उसको ले लो और जिससे रोकें उससे रुक जाओ। तो यहाँ पर एक मालिक जो है वो दूसरे मालिक की इत्तिबा करने के लिए कह रहा है। गौर करिए मेरी बात को। एक मालिक दूसरे मालिक की इत्तिबा करने के लिए कह रहा है कि जो रसूल तुम्हें दें उसको ले लो, वो तुम्हारे मालिक हैं, और जिससे तुम्हें रोकें उससे रुक जाओ। तो यहाँ पर पता चला कि अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें मालिक बनाया है।
अब आइए मैं आपको हाकिम अल मुस्तदरक की हदीस बताने चला हूँ। हाकिम अल मुस्तदरक हदीस नंबर 4187 नंबर रिवायत देखें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अबुल कासिम हूँ, मैं अबुल कासिम हूँ, अल्लाह तबारक व ताला अता करता है और मैं तकसीम करता हूँ। हाकिम अल मुस्तदरक हदीस नंबर 4187 नंबर रिवायत। और इस रिवायत को लिखने के बाद इमाम हाकिम फरमाते हैं कि ये हदीस इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के मेयार के मुताबिक सही है, लेकिन शैखैन ने इसको नकल नहीं किया। तो इससे पता चला कि ये हदीस बिल्कुल दुरुस्त है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं अबुल कासिम हूँ, अल्लाह तबारक व ताला अता करता है और मैं तकसीम करता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मालिक होना इसे साबित हो गया बिल्कुल। अब आइए मैं आपको एक और हदीस दिखाने जा रहा हूँ, हाकिम अल मुस्तदरक की ही। हाकिम अल मुस्तदरक हदीस नंबर 4189 नंबर रिवायत आप देखें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े, अल्लाह ताला की हम्दो सना की, फिर फरमाया मैं कौन हूँ? हमने कहा आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। आपने फरमाया ये तो ठीक है, लेकिन मैं कौन हूँ? हमने कहा आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हासिम बिन अब्द मुनाफ हैं। आपने फरमाया मैं आदम की तमाम औलाद का सरदार हूँ, लेकिन मैं इस बात पर फ़ख्र नहीं करता। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और फरमाया मैं कौन हूँ? तो सहाबा ने फरमाया आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, लेकिन मैं कौन हूँ? फरमाया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हासिम बिन अब्द मुनाफ हैं। तो फरमाया वो तो ठीक, लेकिन मैं जो हूँ मैं हूँ आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलादों का सरदार हूँ मैं, लेकिन मैं इस बात पर फ़ख्र नहीं करता। सरदार हूँ मतलब मालिक हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर कर रहे हैं आप? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं तमाम औलादों की सरदार हूँ, लेकिन मैं इस बात पर फ़ख्र नहीं करता। समझ रहे हैं? तो तौसीफुर रहमान साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं आदम की तमाम औलादों का सरदार हूँ, यानी मालिक हूँ। और ये हदीस आप ज़ईफ़ नहीं कह सकते। इस हदीस को लिखने के बाद इमाम हाकिम फरमाते हैं हाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, ये हदीस की सनद जो है बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इसे नकल नहीं किया। अब आप क्या कहते हैं कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि मैं आदम की तमाम औलादों का सरदार हूँ, मालिक हूँ। और अगर मेरे इमाम ने कह दिया कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, तो आपको ये शिरकिया शेर लगने लगा। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि मैं तमाम आदम की औलाद का सरदार हूँ, मालिक हूँ। क्या कहते हैं आप? अब मैं आपके सामने एक और हदीस पेश कर रहा हूँ, आप देखें मिस्कात शरीफ। समझ रहे हैं? मिस्कात शरीफ देखें, हदीस नंबर 5586 नंबर पर रिवायत मौजूद है कि सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा अगर मैं चाहूँ तो ये पहाड़ जो हैं वो सोने के हो जाएं और मेरे साथ चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आयशा अगर मैं चाहूँ तो ये जो पहाड़ हैं दिख रहे हैं, अरब में पहाड़ ही पहाड़ तो है ना, बहुत पहाड़ हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी पहाड़ का एक मिसाल देकर फरमाया कि आयशा अगर मैं ये चाहूँ तो ये पहाड़ जो हैं वो सोने के हो जाएं, गोल्ड के हो जाएं और मेरे साथ चलें। सिर्फ हो ना, सिर्फ चले यानी बन ना जाएं, चले भी, मेरे साथ चलें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो ये मालिक होने की दलील नहीं है तो और क्या है मुझे बताएं? ये मालिक होने का दावा नहीं है तो और क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक मालिक हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मालिक बनाया है। अब आइए आपके सामने सही मुस्लिम की हदीस में पेश कर रहा हूँ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1171 नंबर रिवायत। समझ रहे हैं? सही मुस्लिम हदीस नंबर 1171 नंबर रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुश्मन पर रौब तारी करके मेरी मदद की गई, मुझे जामे कलिमात से नवाजा गया। मैं नींद के आलम में था कि ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ मेरे पास लाई गईं और उन्हें मेरे हाथ में दे दिया गया। ज़मीन, तमाम ज़मीन की ख़जानों की कुंजियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दिया गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, हदीस है सही मुस्लिम की। क्या कहोगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं
कि तमाम ज़मीन की जो ख़जाने हैं ज़मीन में, ज़मीन के ख़जानों की जो कुंजियाँ हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दिया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक नहीं हुए ज़मीन के। और अभी मैंने हाकिम अल-मुस्तदरक की हदीस सुनाई आपको 4187 नंबर, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अबुल कासिम हूँ, अल्लाह अता करता है और मैं तकसीम करता हूँ। और ये हदीस सही बुखारी में भी है। सही बुखारी हदीस नंबर 6998 नंबर रिवायत में, उसमें भी यही रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं नींद के हालत में था कि तमाम ज़मीन की जो ख़जाने हैं, ख़जानों की चाबियाँ जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी गई। अब इस पर कुछ एतराज़ कर सकते हैं लोग, मैं उसका भी तोड़ निकाल के रखा हूँ। कुछ एतराज़ कर सकते हैं क्योंकि सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस है, इस पर तो ज़ईफ़ का हुक्म नहीं लगा सकते। तो इसमें तावील करेंगे, तावील ये करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ख्वाब में था या नींद के आलम में था, नींद के आलम में या ख्वाब में मुझे चाबियाँ दी गई, वो हकीकत में कहाँ होंगी। तो आइए उसका भी तोड़ मैं आपके सामने रखा हूँ। आप देखें सही बुखारी हदीस नंबर 1723 नंबर रिवायत, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अय अल्लाह के रसूल, क्या आप वित्र पढ़ने से पहले सो जाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय आयशा, मेरी आँखें सोती हैं और मेरा दिल नहीं सोता, वो बदस्तूर अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहता है। समझ रहे हैं, दिल नहीं सोता अल्लाह के रसूल का, नबियों का दिल नहीं सोता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा दिल नहीं सोता, मेरी आंखें सोती हैं। तो इससे ये इनकार नहीं हो सकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में दिया गया। दिल नहीं सोता, बेदार रहता है, अल्लाह के ज़िक्र में रहता है। सही बुखारी हदीस नंबर 1723 नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि हमारा दिल नहीं सोता, आँखें सिर्फ सोती हैं, दिल अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहता है। अब आइए मैं आपके सामने सही मुस्लिम की हदीस पेश करने जा रहा हूँ। इसमें देखें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना बड़ा मालिक समझते हैं, कितना बड़ा मालिक समझते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक समझते हैं तो हम तो फिर बदरजा औला मालिक समझेंगे ना, जिसके लिए कहा जाता है मिंबर पर जुमे के दिन खड़े होकर खतीब यानी खुतबा देता है तो कहता है, क्या कहता है, बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर बिन सिद्दीक। अंबिया के बाद अमीरुल मोमिनीन जो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, मोमिनों के अमीर हैं। समझ रहे हैं, अंबिया के बाद सबसे बड़ा मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का माना जाता है। जो हज़रत अंबिया के बाद सबसे अफजल माने जाते हैं इंसानों में, सहाबा सैयदुस सहाबा माने जाते हैं, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक। क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन बनु उमर बिन औफ के दरमियान सुलह कराने के लिए गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नमाज का वक्त हो गया था, तो मुअज्जिन ने आके हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि अगर आप नमाज़ पढ़ाएं तो मैं तकबीर बोलूं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ठीक है तकबीर बोलो। तो तकबीर बोला मुअज्जिन ने और आपने इमामत शुरू कर दी। आप इमामत कर रहे थे, उस दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, पहली सफ़ में जब पहुँचे जब तो सहाबा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अपने हाथ पे हाथ मारने लगे, यानी तालियां बजाने लगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, ताकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक यानी इसे चौकन्ना हो जाएं और आप समझ लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, आप पीछे आ जाएं। समझ रहे हैं, अंबिया आ गए हैं, सैयदुल अंबिया आ गए हैं। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक बहुत यानी दिल लगा के नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो आपका ध्यान हट नहीं रहा था। सहाबा अपनी तालियां पीट रहे थे, यानी अपने हाथ को यानी अपने हथेली पर मार रहे थे बार बार, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक यानी तवज्जो नहीं दे रहे थे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ़ में आके खड़े हो गए तो सहाबा जो थे वो ज़्यादा तेज़ मारने लगे अपनी हथेली पे अपने हाथ, यानी तालियां ज़्यादा बजाने लगे। तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तवज्जो की, देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इशारे से कहा कि अपने मुसल्ले पे खड़े रहिए, नमाज़ पढ़ाइए। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने दोनों हाथ उठाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। क्यों इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के जो रसूल हैं उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे कह रहे हैं कि मुसल्ले पे खड़े रहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद आप पीछे हट के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते हैं, बराबर में खड़े हो जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं और नमाज मुकम्मल करते हैं। नमाज मुकम्मल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं
अय अबू बकर, मैंने आपको कहा था कि आप मुसल्ले पर रहिए, तो आपको किसने यानी रोका था कि आप यानी पीछे आ जाएं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, अब ये सुनिए। मैं इतना देर इस वाक़े को इसलिए बताया ताकि अब आपको समझ में आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू कुहाफ़ा का बेटा इतना बड़ा मर्तबा वाला तो नहीं है या रसूल अल्लाह कि आपकी इक्तदा करे। समझ रहे हैं, इतना मर्तबा वाला तो नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अक़ीदा कि अल्लाह के रसूल, अब सोचिए, एक तो पहली गौर करें, एक तो नमाज हो रही है, नमाज की हालत में सहाबा ये काम कर रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तालियां पीट के बुला रहे हैं, बता रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ देख रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अपनी जगह पे रहो, हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद आप पीछे आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल, अबू कुहाफ़ा के बेटे में इतनी यानी ताकत नहीं है कि वो आपकी यानी इक्तदा करे, आपकी इमामत करे। सोचे, वो मालिक हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जिनके लिए मुसल्ला छोड़ के, इमामत करते हुए मुसल्ला छोड़ के पीछे आ रहे हैं। क्यों? जान रहे हैं कि ये सैयदुल मुरसलीन है। अच्छा, एक चीज़ और गौर करिए कि पूरी दुनिया सैयदुल मुरसलीन कहती है मेरे नबी को। क्या कहती है? सैयदुल मुरसलीन। सैयद के माने सरदार, मुरसलीन माने अम्बिया के। अम्बिया के सरदार खुद कहते हैं, और ये तौसीफुर रहमान साहब भी कहते होंगे सैयदुल मुरसलीन, यानी अम्बिया के सरदार, यानी सरदार मतलब मालिक, अम्बिया के मालिक। बताइए, अम्बिया के मालिक खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि कैसे आपने या आला हज़रत ने कैसे कह दिया कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। गौर करिए बात पे अपने। और हाँ, एक मसला इस पर और बता दूँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, सहाबा से कहा कि मैंने आप सबको देखा कि आप तालियां बजा रहे थे, ये ना किया करो। नमाज की हालत में अगर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ आपको लगे किसी चीज़ पर यानी किसी चीज़ को बताने के लिए, तो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, तालियां ना बजाया करो। ठीक है, तो अब से याद रखना, ये मसला भी इस पे यहाँ से ले लो कि जब नमाज में कभी कोई ज़रूरत हो या कुछ हो तो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है, तालियां नहीं पीटी जाती। ठीक है, यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम भी दी थी। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में कुछ आया होगा। अभी मेरे पास और भी बहुत से हदीसें हैं समझाने के लिए, मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है आपको समझाने के लिए। समझ रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लोग सुनना पसंद नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि उतना ही बताया जाए जितना लोग हज़म कर सकें। समझ रहे हैं, तो बहरहाल मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। और अगर किसी को एतराज़ हो तो सबसे पहले वो एक काम करें, मलकुल मौत ना कहें। आज से इज़राइल अलैहिस्सलाम को मलकुल मौत ना कहें, मौत का मालिक ना कहें, क्योंकि मालिक अल्लाह है। तो उनको सबसे पहले चाहिए कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मलकुल मौत ना कहें। उसके बाद देखते हैं कि उनके सपोर्ट में कौन आता है। समझ रहे हैं, मलकुल मौत ना कहे, क्योंकि मौत का मालिक अल्लाह है मेरे भाई। बहरहाल मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। अल्लाह तबारक व तआला से मैं माफ़ी का तलबगार हूँ कि मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ करे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।